देखिए, क्लास 10th में जो बायोलॉजी है उसमें कुछ चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन एंड जेनेटिक्स। इन चैप्टरों को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपके जो है वो 80% या 80% के अबव मार्क्स एग्ज़ाम में आ जाएंगे। और इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सेंस ऑर्गन, क्योंकि इन चैप्टरों से जो है एमसीक्यू के अलावा आपका सेक्शन जो बी है वो क्लास 10th में अच्छा कवर हो जाता है। अब सेंस ऑर्गन में दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ह्यूमन आई से रिलेटेड है, दूसरा आपका ह्यूमन ईयर से रिलेटेड है। तो ह्यूमन आई में दो क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आई आ सकता है या फिर इसके डिफेक्ट आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई में आपको टू द पॉइंट लिखना है कि इट हैज़ 3 लेयर्स। तो आइज़ की जो है वो 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर जो होती है वो स्क्लीरा होती है और ये आउटर मोस्ट लेयर है वाइट कलर की होती है, इसलिए वाइट ऑफ आई भी बोलते हैं। इसकी जो लेयर है वो थिक होती है एंड ओपेक होती है और नॉन इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में जो स्क्लेरा है, ये जो आँख होती है उसके फ्रंट पार्ट पे कॉर्निया का फॉर्मेशन करते हैं। कॉर्निया जो होती है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। कॉर्निया जो है वो एक बहुत थिन लेयर से, थिन एंड वेस्कुलर लेयर से, वेस्कुलर का मीन्स मतलब है कि उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो कंजक्टिवा से कवर होती है। ये कंजक्टिवा जो होती है, जब कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, जब मौसम चेंज होता है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जिसे हम लोग पिंक ऑफ आई बोलते हैं। आँखें जो है वो लाल कलर की हो जाती हैं और चिपचिपे होने के म्यूकस की वजह से वो चिपक जाती हैं एक दूसरे में। तो कंजक्टिवाइटिस जो है, दिस इज़ द वायरल इन्फेक्शन। अब सेकेंड लेयर पे आते हैं जो जिसका नाम है कोरोराइड। तो ये मिडिल लेयर होती है, पिगमेंटेड होती है, ब्लैक कलर की होती है और इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। नंबर 1 आइरिस होता है और नंबर 2 सिलियरी बॉडी होता है। तो आइरिस जो होता है वो आपका आइरिस जो होता है वो आपका सर्कुलर और ओब्लिक मसल्स का बना होता है और इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा अपर्चर होता है जिसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। तो ये मसल्स जो हैं वो इस अपर्चर के साइज को चेंज कर सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो साइज छोटा हो जाएगा और अगर डिम लाइट है तो बड़ा हो जाएगा। सेकंड जो है वो सिलियरी बॉडी है, जिसमें सिलियरी मसल्स, सिलियरी प्रोसेस और आपका सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सिलियरी जो प्रोसेस होता है वो आपका एक्वायस ह्यूमर जो है वो सिक्रीट करता है, क्योंकि आइज़ में जो है दो आपका चैम्बर प्रेजेंट होता है, दो हॉलो चैम्बर होते हैं। तो जो आपका कॉर्निया और लेंस के बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एक्वायस कैविटी बोलते हैं और लेंस और रेटिना के बीच वाले जो बड़ा वाला होता है उसे हम लोग विट्रस कैविटी बोलते हैं, जिसमें दोनों में फ्लूइड भरा होता है जो आई बॉल के साइज को कंट्रोल करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लेंस होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा आपका सपोर्ट में रहता है और जो लेंस होता है आई का वो बाई कॉन्वेक्स होता है, इलास्टिक होता है और नॉन वेस्कुलर होता है।
थर्ड और इनर मोस्ट लेयर रेटिना होती है, जो न्यूरोसेंसरी सेल है, लेयर है, और इसमें फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होती है, रोड और कोन्स। रोड्स जो होती है उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कोन्स में आयोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। रोड्स आपका जो है वो नाइट में देखने में हेल्प करता है। अगर किसी की आइज़ में रोड्स केवल हैं तो वो रात में देख सकता है, जैसे आउल, और अगर केवल कोन्स हैं तो वो डे में देख सकता है, जैसे आपका कॉक। ह्यूमन में दोनों प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम लोग रात दिन दोनों में देख सकते हैं, बट कोन्स जो होते हैं वो आउट नंबर होते हैं देन रॉड्स के। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका आइज़ का। अब हम लोग डिफेक्ट देख लेते हैं। तो डिफेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट मायोपिया है, जिसे शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। तो डिफेक्ट में आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या रीजन क्या है, क्यों होता है और इसका करेक्शन क्या है। तो देखिए, जो मायोपिया होता है, शॉर्ट साइटनेस होता है, इसमें नियर के जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो तो दिख जाती हैं, बट डिस्टेंस वाली नहीं दिखती हैं। इसमें होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलती हैं वो रेटिना पे नहीं पड़ती हैं, रेटिना के बिफोर जो है वो कन्वर्ज हो जाती हैं। अगर हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे तो फिर जो है ये लाइट रेस रेटिना में पड़ेंगी और वो जो आपके डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई पड़ेगा। अब इसके रीजन देखिए दो हैं। एक तो आई बॉल जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, आई बॉल इज़ टू लॉन्ग, और जो लेंस है वो मोर कॉन्वेक्स हो जाता है। देखिए लेंस बहुत कॉन्वेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना में ना पड़ के उसके आगे पड़ती है। और अगर हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे तो फिर वो रेटिना पे पड़ेगी और वो जो है चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी। सेकंड आपका है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। तो इसको लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। इसमें डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट क्लियर होते हैं बट नियर वाले क्लियर नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है तो देख लेते हैं। इसका रीजन है आई बॉल इज टू शॉर्ट, लेंस इज फ्लैटेंड और लेस कॉन्वेक्स। यहाँ देखिए लेंस जो होता है फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट रेज रेटिना में ना पड़ के रेटिना के पीछे पड़ती हैं। तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे तो रेटिना में पड़ेगी और चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी। नेक्स्ट आपका एस्टिग्मेटिज्म है। इसका क्या रीजन है देख लीजिए। ड्यू टू अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस। करेक्शन क्या है, सिलिंड्रिकल लेंस है। प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्डर पीपल में होता है। रीजन इसका क्या है, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, लेंस लॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोग पास की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं क्योंकि लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। कैटेरेक्ट जो होता है मोतियाबिंद, उसमें भी लेंस ऑपेक हो जाता है। पहले सर्जरी होती थी बट अब क्या है कि लेंस को आइरिस के पीछे इम्प्लांट कर दिया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है, इसलिए विटामिन ए जितने भी रेड कलर के फ्रूट्स वगैरह हैं वो हम लोगों को खाना चाहिए, जिससे विटामिन ए पहुँचे और नाइट ब्लाइंडनेस इससे ठीक हो जाता है। तो कैरेट वगैरह में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रेड और ग्रीन कलर का जो है डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ता है और ये जेनेटिक एक डिजीज़ है।